अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब बहुत अरसे बाद मैं अपने चैनल पे आई हूँ, बहुत ही अरसे बाद। मैंने अपना लास्ट व्लॉग आई थिंक अगस्त में डाला था, और उसके ये तो कंफर्म है कि 1 सितंबर से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला वो भी बताती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड एक दिन बोलने लगे कि काफ़ी अर्सा हो गया, तो ऐसा करते हैं गेट चेंज करवा लेते हैं, और पेंट कराने से बेहतर है इसको चेंज करवा लेते हैं। उनका दिल था कि स्टील का गेट लगवा लें, तो और पेंट वगैरह बाहर करवा लेते हैं सारी दीवारों पे, या टाइल्स लगवा लेते हैं, और बस। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि थोड़ा थोड़ा करते 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 सारा घर ही रेनोवेट हो जाएगा हमारा। यानी अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता ना कि घर में रह कर इतना सा भी काम छेड़ूंगी ना, तो वो बहुत लंबा होता जाएगा, क्योंकि जब लेबर घुस जाती है ना घर में, तो बस फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये लोग, वो लोग समझ सकते हैं जो घर में रह कर रेनोवेशन करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। आप यकीन करें कि इतना मुश्किल काम है। मेरा तो मशवरा है उन लोगों से जो घर में रह कर काम अगर करवाएंगे ना, तो वो कभी भी ना करवाएं। रेंट पे ले लें, लेकिन घर रह कर, ये मेरा अपना तजर्बा है, क्योंकि मैंने ये करवाया और मैं फंस गई थी। इतनी बुरी तरीके से मैं फंसी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। यानी ढेर सारी लेबर लगी हुई है हमारे घर। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं, और वो रात को आते हैं। वो जाने से पहले सब कुछ बता के जाते थे, मेरे हैंड ओवर करके जाते थे कि अब तुमने ये पीछे करवाना है, बच्चे और मैं घर, बस। और मैं सोचती थी कि अब मैं क्या लेबर के बीच में व्लॉगिंग करूं या कोई और काम करूं। खाना पकाना मुश्किल हुआ था, आप यकीन करें, खाना बनाना मुश्किल था। उनके आने से पहले सुबह सुबह सब कुछ करके फारिग हो जाना, ताकि जो है ना वो लोग आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो घर में फिर रहे होते थे। और यानी मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि उनका ऐसा करते हैं, जो हमारे दरवाजे हैं ना उनको भी पॉलिश करवा लेते हैं। अब दरवाजे पॉलिश, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि पॉलिश सारे छिलेंगे, पहले सारी लकड़ी निकलेगी, उसके बाद पॉलिश और स्प्रे होगा। ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊं। जब ये काम हुआ तो ऐसे ही बैठे बैठे कहते हैं ऐसा करते हैं, पेंट से बेहतर है कि हम वॉलपेपर लगवा लेते हैं। और आप सोचें कि जब वॉलपेपर लगता है ना, तो जो फर्श होता है ना उसके ऊपर गम लगती है, वो सारा जितना भी आप सफाई करवा लो वो साफ़ नहीं होता। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, हम लोग आए हैं KFC, और मेरे बच्चे कह रहे थे कि घर मंगवा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं तो बाहर चल के ना वहीं पे जाके KFC में ही खाते हैं। अच्छा जी, फिर शुरू करते हैं जहाँ से मैंने ख़त्म की थी बात अपनी। तो जनाब फिर क्या हुआ कि वो जब वॉलपेपर लगना शुरू हुए ना, तो फ़र्श ख़राब हो गया। अब मेरे हस्बैंड ने उस दिन फिर मुझे बोलते हैं ऐसा करते हैं रगड़ाई करवा लेते हैं। और रगड़ाई का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने तो बस हद ही कर देनी है। बस मैं आपको अपनी सिचुएशन बता नहीं सकती कि मैं किन किन मराहल से गुजरी हूँ। और अब तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ये तो आप अब आराम से सबको कह सकते हो कि ये घर जो है ना मैंने बनवाया है क्योंकि सिर्फ ढांचा ही था जो बना हुआ था, बाकी सब कुछ हमारा न्यू हुआ है। बस इस वजह से मैं अपने व्लॉग नहीं डाल सकी। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम हो गया और मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ। थैंक गॉड, सब कुछ कंप्लीट हो गया अब। हाँ, एक बात है कि घर जब बन गया ना, तो अब नीट और क्लीन हर चीज़ न्यू हो गई है, तो अच्छा लगता है। और अब जब पीछे सोचती हूँ ना कि इतना कुछ मैंने करवाया, तो यकीन करें वो झुरझुरी आती है ना जो, वो वाली आती है मुझे। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अब सारा काम हो गया। अच्छा जी, अब जनाब हमारा खाना आ चुका है, और मैंने और मेरी बेटी ने मंगवाया था कैंटिकी, और मेरे बेटे ने जिंगर मंगवाया था, और काफ़ी मज़े का था इनका सब कुछ। इनके पीसेस वगैरह भी बड़े मज़े के यमी से थे। तो बस अब इसके बाद हम जाने लगे थे इम्तियाज़। और उससे पहले क्या हुआ और सुने। हम जब गाड़ी में बैठने लगे ना, तो ये गाड़ी जो खड़ी हुई है ना, एक ये, और इससे पीछे हमारे ना गाड़ी लगी हुई थी। अब ये वाला बंदा तो गाड़ी में बैठा हुआ था, इसे हमने बोला आगे कर लो, चलो ठीक है। लेकिन जो हमारे पीछे गाड़ी लगी हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ वो किस तरह उस बंदे ने ऐसे जोड़ के लगाई हुई थी, ना हम आगे कर सकते थे गाड़ी को ना पीछे। यकीन करें कि इतनी प्रॉब्लम, आधा घंटा हम खड़े रहे ना, वो बंदा आया। तो मेरे बेटे को जो है ना थोड़ी सी टेंशन शुरू होगी। उसने कहा कि मम्मा आप कैसे गाड़ी निकालनी है। थोड़ी सी, आप यकीन करें, बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी जिससे उसने आगे पीछे करके तो गाड़ी निकाली। काइंडली वो लोग जो गाड़ियाँ पीछे खड़ी कर देते हैं ना गाड़ियों के, किसी की गाड़ी अगर आगे खड़ी हुई है ना, तो उसके आगे गाड़ी मत लगाएं।
थोड़ा सा जो है ना सोच लिया करें कि किसी को परेशानी भी हो सकती है, कोई मरीज़ हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल भी साथ था उस KFC के, तो उसकी गाड़ी हो सकती है। कम से कम किसी के लिए थोड़ा सा सोचा करें कि अगर किसी की गाड़ी खड़ी है तो मत लगाएं। और अगर आप किसी दूसरे के लिए आसानियाँ करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। तो बस ये हमारे लिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि हमारे लिए ना बस बड़ी परेशानी बनी उस टाइम। और अगर मैं होती ना तो बस उसकी गाड़ी ठुक गई थी, क्योंकि मैंने निकालनी थी, तो मैंने भी इसी तरह करके निकालनी थी, बैठे तो नहीं रहना था मैंने, तो फिर ठुक जाती ना तो फिर मज़ा आ जाता। लेकिन खैर मेरा बेटा था, उसने आगे पीछे करके थोड़ी बहुती करके तो गाड़ी निकाली। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमें कुछ शूज़ वगैरह लेने थे, मैंने और मेरी बेटी ने, हमने स्टाइलो से काफ़ी शूज़ निकलवाए। तो हमें 2 पसंद आए, जिसमें से एक मेरी बेटी ने लिया और एक मैंने लिया। काफ़ी अच्छे शूज़ वगैरह आए हुए थे, सैंडल्स वगैरह बड़ी अच्छी आई हुई थी। उसके बाद हम बोरजान पे गए, तो वहाँ पर ना मुझे उनके ब्यूटी बक्स बहुत अच्छे लगे, बड़े अच्छे प्यारे से ना, बड़े क्यूट से ब्यूटी बक्स आए हुए थे उनके। और बोरजान की जो चप्पल है ना, चप्पल जो होती हैं वो भी बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो बड़े अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे वहाँ पर। तो लेकिन हम स्टाइलो से ले बैठे थे, तो इसलिए हमने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर बोरजान को भी चेक करेंगे। यहाँ पर आ गए जी, आगे आए तो आइसक्रीम पार्लर था, और इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है और यम्मी सी आइसक्रीम थी। मेरी बेटी ने स्नीकर लिया जो फ्लेवर ना, तो मैंने ली थी ओरियो चॉकलेट, लेकिन ओरियो से ज़्यादा ना स्नीकर बहुत यम्मी थी। तो बस उसके बाद जब हमने आइसक्रीम ले ली, हम घर आ गए, और उसके बाद हमने जनाब शुरू कर दी लूडो खेलनी। और आजकल ना हमें लूडो खेलने का बड़ा ही शौक़ हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिल करता है कि कोई गेम खेलें, तो ये हमारे सर पे आजकल सवार हुई हुई है। तो लेकिन मज़े की बात बताऊँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ ना, तो शाज़ो नादर ही होगा कि मैं जीतती हूँ, हर बार मैं हारती हूँ। यकीन करें, हर बार हारती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं कि माँ आपको इतनी पसंद है लूडो, लेकिन आप फिर भी ना हार जाते हो। चलें जी, हो गई है मगरिब, चलाते हैं हम लाइट्स, और बाहर की भी लाइट चलाते हैं। मगरिब टाइम में लाइटें चला लेती हूँ। लूडो खेल रहे थे तो बस टाइम थोड़ा सा हो गया। ऊपर मेरी अम्मी कहा करती हैं कि मगरिब से पहले लाइट चला लिया करो। चलें जी, अब पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।